उसके लिए आउटब्रेक के लिए हम लोग टाइम प्लेस पर्सन, यानी किस टाइम पे किस प्लेस पे किस पर्सन को ये पहली दफा जो है ये डिजीज हुई, फिर उसके कॉन्ट्रैक्ट पे कितने लोग आते गए ना, हम जी इसको सर। ट्रेस कर रहे होते हैं। हाँ, वो मेरे आपके ख्याल में पास डाटा होगा एक एक्सेल की फाइल में अलग से। जी हाँ, एक्सेल भी होगा हाँ, सर। आप आर पे पहले मैप क्रिएट करेंगे। राइट सर। फिर आर को वो आप डाटा प्रोवाइड करेंगे कि ये डाटा मैं इस रीजन पे शो करवाना चाह रहा राइट। ठीक। ठीक सर। हूँ। सर इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि जी। हम अगर इस तरह हो कि यानी आपके इस कोर्स को हम बाकी लोगों को भी जो है बता सकें, जी सर। तो ये भी हम चाहेंगे अगर हम कहीं वो जो लिंक्डइन होता है उसका कहीं लिंक आपका मिल जाए तो हम उधर भी इंडोर्स करना शुरू कर दें। जी, मेरा लिंक्डइन भी है, मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। जजाकल्ला। ओके थैंक यू सर। सर। और दूसरा सर, वो आपका फॉरेस्ट्री के हवाले से था कोई क्वेश्चन? सर मैं फॉरेस्ट्री को नहीं जानता सर, मेरे ख्याल में कोई और शायद नहीं, पूछना वो चाहते हो। एक्चुअली सॉरी, फॉरेस्ट्री में कह रहा हूँ। आपका मैसेज था ग्रुप में। हाँ, रैंडम फॉरेस्ट, SVM, ये आपके मैसेज है ना? नहीं सर, मेरे मैसेज नहीं है सर। डॉक्टर अतीकुर रहमान कमर, जी। आप ही है ना? नहीं नहीं सर, मैं जातिफ हूँ। वो जो है डॉक्टर अच्छा अतीक। अच्छा, ठीक, सब दूसरे हैं, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं पूछ रहा था कि इसके बारे में SPM, रैंडम फॉरेस्ट रिज रिग्रेशन वगैरह ना, इसका जो कि आउटलाइन में था, लेकिन ना ये हमें थोड़ा ना इसका आइडिया चाहिए था, ये जो टेक्निक है। जिस तरह इसमें हमने रेज और लेसो रिग्रेशन तो कर लिया था इसमें ना, रिग्रेशन वाले टॉपिक में। अगर वो आप अच्छा। रिग्रेशन वाली वीडियो देखें तो उसमें होगा वो। अच्छा। ठीक है, और बाकी दूसरा सर, SPM वगैरह हाँ, वो मैं आपको भी गाइड कर देता हूँ। नहीं, तो हाँ, इसका सर वो जो लिंक आपने शेयर किया ना, उसके अंदर वो शामिल नहीं है ये ठीक वाले है। तो। एक्चुअली वो जो मैंने एक टेक्निक सिखाई है ना, उस हाँ जी। टेक्निक को यूज करके सिर्फ आपको एनालिसिस का नेम आना चाहिए, आपने 4 क्वेश्चन पूछने हैं। वही। मसलन SVM है क्या, हम इसको क्यों अप्लाई करते हैं। अगर ये आपको पता है, इसको इग्नोर कर दें, अगले स्टेप पे आ जाएं कि इसके लिए आपको इसकी टाइप कितनी है। अगर आपको टाइप वही। का भी पता है, आपने टाइप भी डिसाइड की है, फिर आप आ जाएं अगले स्टेप पे कि इसके लिए डाटा सेट कैसे अरेंज करना है। वही। अपना डाटा सेट उसके मुताबिक अरेंज कर लें, अपनी फाइल का STR लें। वो आप चैट GPT को प्रोवाइड करें, वो उस पर आपको वर्क करके दे देगा। अगर आप स्क्रीन शेयर करें तो मैं आपसे ही अभी ये परफॉर्म करवा लेता हूँ, और ये रिकॉर्डिंग का हिस्सा भी बन जाएगा। स्टार्ट से करेंगे इसको। जी सर। इसको स्टार्ट से यानी करेंगे। जिस तरह अभी स्क्रीन शेयर कीजिएगा ना, मैं आपकी हाँ। स्क्रीन पे ये SVM और ये रैंडम फॉरेस्ट अप्लाई करवा देता हूँ। अलाउड नहीं। जी अब सर, मैं मैंने। अपलोड कर दिया। दोबारा शेयर करें। जी सर, जी शेयर हो सर, रही है। हाँ हाँ, R ओपन कीजिएगा। जो पहले काम किया हुआ है इस पे यही चलने में। ओके। अच्छा सर, हाँ। न्यू स्क्रिप्ट ओपन करें। आप ना वर्किंग डायरेक्टरी से बाहर काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होंगी चीज़ें बहुत सारी। हमेशा वर्किंग डायरेक्टरी में रहते हुए काम किया करें। वो सर कैसे ये देखें ना, स्क्रीन नंबर 3 पे आपके पास शो हो रहा है प्रोजेक्ट नॉन। तो स्टार्ट में आपको याद होगा, मैंने आपको वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करवाई थी। तो वर्किंग स्क्रीन नंबर 3 पे देखें ना, ये इस बटन पे, प्रोजेक्ट नॉन। है? यहाँ पे आपकी वर्किंग डायरेक्टरी होगी। जब आप वर्किंग डायरेक्टरी में रहते हुए काम करेंगे ना, तो आपके पास चीज़ें जो हैं वो एक तो
आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में सेव होंगी, आपके रिजल्ट वहाँ पे सेव होंगे, ग्राफ आप वहाँ पे सेव कर सकते हैं। अदरवाइज ये अननोन लोकेशन है, ये पता नहीं कहाँ पे जाके सेव होंगी। अच्छा, तो मैं सर दोबारा ओपन कर लेता हूँ आर स्टूडियो। नहीं, आपने आज स्टूडियो ओपन नहीं करना सर। नो नो नो, अच्छा, कैंसिल करें इसको। ठीक ठीक। आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट नान पे क्लिक करें। जी सर। यहाँ पे ना आपने ये डॉक्टर अतीक आर के नेम से वर्किंग डायरेक्टरी बनाई हुई है। अच्छा, इस पे स्क्रॉल डाउन करें। ये देखें, जी सर, इसको इस पे सेव कर सेव लें। कर। इसको सेव कर लें। अब ये पता नहीं कहाँ पे आपका सेव हुआ होगा डाटा। अगर वर्किंग डायरेक्टरी में होंगे तो आपको पता है कि आपने वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ पे बनाई हुई है, आप फ़ौरन उस जगह पे चले जाएंगे, वहाँ पे आपका डाटा सेव होगा। तो सर उसके लिए फिर हम थोड़ा ये जो रिजर्वेशन कर लें। सर आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा काइंडली माइक पास कीजिएगा। जी जी सर, सर। हम ये आपके रिजर्व पास अगेन प्रोजेक्ट नॉन आ रहा है। दोबारा दोबारा इस पर क्लिक करें, आर प्रोजेक्ट पे। ये सॉरी, ये डॉक्टर अतीक आर। जी सर, ये आ जाता है। वेट कीजिएगा, वेट करें, हो जाता क्लियर। वो आपका डाटा एक्चुअली प्रीवियस वाला डाटा सेव कर रहा है, थोड़ी देर तक शो हो जाता है। वेट कीजिएगा अभी। शो हो गया अब। जी ठीक है, अब आपका जो है ना, ये आप वर्किंग डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये अनटाइटल फाइल पे क्लिक करें। सर ये अनटाइटल फाइल पे क्लिक करें। हाँ, ये देखें ना, ये जो आपने काम वर्क किया हुआ ये सेव है यहाँ पे पड़ा हुआ। अच्छा अब ठीक है, लास्ट लाइन पे हैं। अब आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं SVM, रैंडम फॉरेस्ट एंड लेसो एंड रिज रिग्रेशन। पहले तो यहाँ पे टाइप करें SVM, हेडिंग दे लें इसको, ठीक है, हैशटैग के साथ। अब यहाँ पे आपने 4 क्वेश्चन पूछने हैं। पहले तो ये पूछना है कि ये SVM है क्या, व्हाट इज SVM। हैशटैग के साथ हेडिंग बना लें ताकि ये आर आपको तंग ना करे। हर लाइन के साथ हैशटैग लगा लें। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू वी परफॉर्म SVM, यानी SVM परफॉर्म करने का पर्पस क्या है। व्हाई डू वी परफॉर्म SVM एंड टाइप ऑफ SVM। ठीक है, इनको कॉपी करें। ChatGPT ओपन करें।
न्यू चैट ओपन करें। आपके पास चैट GPT 3.54 है। ओके, यहाँ पे ये पेस्ट करें और मैसेज सेंड कर दें। ये कह रहा है स्पोर्ट वेक्टर मशीन इज अ सुपरवाइज्ड मशीन। फर्स्ट लाइन पे आइएगा, फर्स्ट लाइन। ये कह रहा है जी स्पोर्ट वेक्टर मशीन SVM इज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम used for classification and regression task. The primary goal of SVM is to find the optimum hyperplane that best separate data point of different classes in high dimensional space. It's particularly effective for binary classification problems. So ये कह रहा है जी हम इसको जो है ना वो क्लासिफिकेशन पर्पस के लिए एज अ रिग्रेशन एनालिसिस के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें कुछ इसने टर्म्स दी हुई हैं। हाइपर प्लेन क्या है, उसके बाद स्पोर्ट वेक्टर क्या है, मार्जिन क्या है। ठीक है, ये आप इसको रीड कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब आगे वाई डू वी परफॉर्म। ठीक है, इसको भी इसने टास्क बता दिया कि अगर आप क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हाई एक्यूरेसी कह रहे हैं, ठीक है। रोबस्टनेस कह रहा है जी यानी आप इसको लीनियर और नॉन लीनियर रिलेशनशिप के लिए यूज़ कर सकते हैं। वर्सटैलिटी और कंट्रोल ओवर कम्प्लेक्सिटी, ये इनके इसके पर्पस हैं, इस पर्पस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे इसकी टाइप्स पे आ जाएं। ये लीनियर एसवीएम, नॉन लीनियर, जिस तरह वो आपके पास रिग्रेशन था, लीनियर, नॉन लीनियर, पोलिनोमियल, रेडियल बेसिस फंक्शन, सिग्मॉइड कर्नल, ये तमाम इसकी टाइप्स हैं। अब अगर आप एसवीएम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो पहले आपने ये फैसला करना है कि जो आपके पास डाटा है उस डाटे पे कौन सी टाइप अप्लाई होगी। अब ये चीज़ चेक करने के लिए आपने सैंपल डाटा देखना है, सैंपल डाटा टेबल देखना है तमाम टाइप का। यानी जितनी भी टाइप्स इसने दी हुई हैं, आपको 4 टाइप्स दी हुई हैं, तो चारों टाइप्स के लिए आपने सैंपल डाटा देखना है। फिर उस सैंपल डाटे को अपने डाटे के साथ कंपेयर कर लेना है कि आपका डाटा जो है वो किस टाइप से मिलता जुलता है। फिर उस वो टाइप आपने अपने डाटा पे अप्लाई करनी है। मसलन अभी आप यहाँ पे एक मैसेज टाइप करें, थैंक्स नो प्लीज गिव सैंपल डाटा टेबल फॉर ईच टाइप ऑफ एसवीएम। सैंपल डाटा टेबल फॉर ईच टाइप ऑफ एसवीएम। सेंड करें मैसेज। ठीक है, लीनियर एसवीएम के लिए आपके पास डाटा इस तरह का होना चाहिए। ठीक है सेकंड कॉलम पे है। नॉन लीनियर के लिए सेम है लेकिन डाटा जो है वो नॉन लीनियर है। ऊपर वाले में डाटा जो है वो लीनियर है, एक ही सीक्वेंस में चल रहा है। एसवीएम फॉर रिग्रेशन, इसी तरह एसवीएम फॉर रिग्रेशन, उसके बाद नीचे आ जाएं, यानी सेम तकरीबन सब के लिए सेम ही डाटा है। मल्टी क्लासिक एसवीएम तकरीबन सब के लिए सेम डाटा है, सिर्फ लीनियर और नॉन लीनियर में थोड़ा सा डाटे का फ़र्क है। अच्छा, अब यहाँ पे एक मैसेज टाइप करें नो आई वांट टू परफॉर्म all type of SVM and its visualization in R। और ये मैसेज सेंड कर दें।
अब ना ये जो आपको इसने सैम्पल डाटा टेबल क्रिएट करके दिया है ना, उस सैम्पल डाटे को यूज़ करते हुए इसने आपको स्क्रिप्ट राइट कर दिया। अगर आपके पास अपना डाटा सेट है, एक्सेल की शीट में है, आप उस फाइल को इंपोर्ट करेंगे, उसका एसटीआर करेंगे और चैट जीपीटी को प्रोवाइड करेंगे और उसको बताएंगे कि ये टाइप मैंने एसवीएम की अप्लाई करनी है। वो आपको उसके मुताबिक उसका स्क्रिप्ट राइट करके दे देगा। ठीक है, अब इसको कॉपी करें वन बाय वन, तमाम कोड्स को। पहले फर्स्ट कोड को कॉपी करें, स्क्रॉल अप करें इसको, स्क्रॉल अप करें सर। स्क्रिप्ट नंबर, हाँ, फर्स्ट पे है। यही कह रहा है जी, इसके लिए आपको ना ये दो पैकेजेस रिक्वायर्ड हैं। पहले ये दो पैकेजेस इंस्टॉल कर लें। तो इसको कॉपी करें कोड को, कोड को सारा, ठीक है। अब आप आ जाएं आर पे। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करें इसको। ये वाला पैकेज जी जी प्लॉट 2 आपके पास ऑलरेडी है, ये फर्स्ट वाला पैकेज इंस्टॉल कर लें। ये यहाँ पे इसने कोड दिया आपको, यहाँ पे आप जस्ट ये लाइन इसने आपको राइट करके दे दी है, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। तो इसको भी आप यूज़ करके पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। हम्म, लाइन नंबर 28 पे क्लिक करें और इसको रन करें। आपका पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और वेट करें जब तक ये रेड डॉट शो हो रहे हैं। ठीक है, अब दोबारा चैट जीपीटी पे जाएं, सेकंड कोड कॉपी करें। जी जी प्लॉट 2 आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, स्क्रॉल डाउन करें। ठीक है, ये सेकंड कोड कॉपी करें। लाइन नंबर 30 पे पेस्ट कर दें। ठीक है, अब इसको वन बाय वन रन करें। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये इसने आपको एसवीएम अप्लाई करके दे दिया, लीनियर एसवीएम, और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए। अगर आप लाइन नंबर 40 पे आएँ, ये देखें, ये इसने आपको लीनियर मॉडल प्रोवाइड किया है। अगर सिर्फ आप इतना ही सिलेक्ट करें, ये सिर्फ लीनियर मॉडल को सिलेक्ट करें और इसको रन करें। सिर्फ लीनियर मॉडल को, ये वाला जो मैंने एन सर्कल किया है, ये वाला, हाँ, सिर्फ यही सिलेक्ट करें बस, और इसको रन करें। सर उसको सेलेक्ट करके रन करना है, सेलेक्ट करके सर ये लीनियर मॉडल, हाँ, इतना रन करना है बस। ये देखिए आपके पास इसके रिजल्ट्स आ गए। अब अगर आप इसकी समरी चेक करना चाह रहे हैं, लाइन नंबर 50 पे आएँ, यहाँ पे आप टाइप करें समरी, समरी वाला फंक्शन, ये सिलेक्ट करें। अब समरी के अंदर लीनियर अंडरस्कोर मॉडल टाइप करें, या यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लें। यहाँ पे जी सर, तो लीनियर मॉडल सेकंड सेलेक्ट कर लें। ये अब इसको रन करें। ये आपके पास आपके डाटे की ना एसवीएम मॉडल की समरी आ गई है। यानी इसमें क्लासेस में दो ग्रुप बना के दिए हैं, ठीक है आपको। नंबर ऑफ स्पोर्ट वेक्टर 2 हैं, कॉस्ट एसवीएम लीनियर, ठीक है। ये इसके रिजल्ट्स हैं और ये इसका प्लॉट है, विजुअलाइजेशन है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि सेकंड टाइप का ग्राफ, सेकंड टाइप इस पे नॉन लीनियर का एनालिसिस करना चाह रहे हैं, एसवीएम नॉन लीनियर, वापस आए चैट जीपीटी पे। कोड है। ठीक है,
हाँ सर, थर्ड कोड कॉपी करें इसको, पेस्ट करें इसको, लाइन नंबर 50 या 51 पे पेस्ट कर लें 50 और इसको रन करें। नेक्स्ट। ठीक है, ये एस वी एम क्लासिफिकेशन प्लॉट ये नॉन लीनियर के लिए इसने क्रिएट करके दिया। इसी तरह आप नेक्स्ट पे आ जाएं। जब आप अपना ओरिजिनल डाटा यूज़ करेंगे तो वो भी इसी तरह आपको एनालिसिस करके देगा। फोर्थ पे हैं, कॉपी करें, आर पे आए, ओके इसको रन करें। वो ही याद रहा कितने पे था। अम, ये ना इसमें इसने मशीन लर्निंग का भी इन्वॉल्व किया हुआ है। हाँ, ये ट्रेन किया हुआ है इसने मॉडल। ये ऊपर से रन करें, पहले डाटा रन करें। ठीक है, ओके। अब अगर आप इसके रिजल्ट देखना चाह रहे हैं अलग अलग प्रिडिक्शन के, वो भी आप देख सकते हैं। रिग्रेशन मॉडल के रिजल्ट देखना चाह रहे हैं, वो भी आप सिर्फ रिग्रेशन मॉडल को सेलेक्ट करें, रिग्रेशन मॉडल के रिजल्ट शो हो जाएंगे आपको। इसको रन करना। जी सर, ओके। इसी तरह प्रिडिक्शन के इसको रन करेंगे तो प्रिडिक्शन के रिजल्ट शो हो जाएंगे। ओके, अब दोबारा वापस आए चैट जीपीटी पे। यहाँ पे मैसेज टाइप करें, थैंक्स, नो आई वांट टू परफॉर्म रैंडम फॉरेस्ट एंड इट्स विजुअलाइजेशन इन आर। अगर आपके पास अपना डाटा सेट है तो आप उसका एसटीआर करेंगे, चैट जीपीटी को प्रोवाइड करेंगे, यही मैसेज टाइप करेंगे, आई वांट टू परफॉर्म रैंडम फॉरेस्ट इन आर। अगर आपके पास डाटा नहीं, आप प्रैक्टिस के लिए करना चाह रहे हैं, आप चैट जीपीटी से सैम्पल डाटा जनरेट करवा सकते हैं। ओके, कॉपी करें कोड पहला। ये पैकेजेस आपने इंस्टॉल करने हैं। रैंडम फॉरेस्ट, लाइन नंबर 83 रन करें। ठीक है, नेक्स्ट कोड कॉपी करें। एटी फाइव 85 पे ये इसने आपको एक सैंपल डाटा दिया हुआ है।
जी सर। प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अगर आपका ओरिजिनल डाटा है तो आप अपना ओरिजिनल डाटा यूज़ करेंगे। हम्म, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके। ओके। अब यहाँ पे आप चैट जीपीटी पे एक और क्वेश्चन लिख सकते हैं। इससे पूछ चलें कि हाउ मैनी टाइप ऑफ प्लॉट्स आई कैन ड्रा इन रैंडम फॉरेस्ट। अब प्लॉट के नेम भी आप देख सकते हैं, कौन कौन सा प्लॉट आप इस पर ड्रा कर सकते हैं। एंड आल्सो राइट स्क्रिप्ट, एंड आल्सो राइट स्क्रिप्ट। ओके, सेंड कर दे मैसेज। ओके, स्क्रॉल डाउन करें। हाँ, इसने आपको ना कुछ प्लॉट्स के नेम दिए हैं और साथ उसमें स्क्रिप्ट भी दे दी है, ठीक है। तो अब ये जब आप रन करेंगे तो हर एक का स्क्रिप्ट प्लॉट जो है वो आपके पास शो हो जाएगा। जी सर, क्लियर है। रिग्रेशन का जो है वो भी ऐसे ही वो बताया हुआ है आपने रिग्रेशन वाला, जी सर। रिज रिग्रेशन वाला, कौन सा चीज़? रिज, RIDG, रिज रिग्रेशन रेज जो है। रिग्रेशन वो भी इसी तरह ही है। वो आप अगर रिग्रेशन वाली वीडियो देख लेना, रेज एंड लेसो रिग्रेशन, ठीक है। दो टाइप की रिग्रेशंस होती हैं इसमें। दो तरह का डाटा सेट होता है, वो आप पे डिपेंड करता है। रेज में जो है ना वो आप कहते हैं कि मसलन आपके पास 20 पैरामीटर हैं, आप कहते हैं मैंने 20 के 20 पैरामीटर इंक्लूड करने हैं, ठीक है। तो अगर वो आप अप्लाई करेंगे तो वो क्या है, रेज रिग्रेशन। लेसो रिग्रेशन, लेसो मीन लेस, यानी लेसो रिग्रेशन में आपने वो वाले पैरामीटर्स जो लेस इंपॉर्टेंट है, इग्नोरेबल हैं, उनको आप, जो आपका जो मॉडल है ना, वो आपके एनालिसिस में से रिमूव कर देगा, लेसो रिग्रेशन। बहरहाल मजीद आप अगर रिग्रेशन वाली वीडियो देखेंगे उसमें भी होगा। अगर उसमें आपको ना मिले तो यहाँ पे आप जस्ट टाइप करें व्हाट इज़ रिग्रेशन एंड टाइप ऑफ रिग्रेशन, तो वो आपको लेसो रिग्रेशन डिटेल में बताएगा कि ये क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है, सैम्पल डाटा उसके लिए किस तरह अरेंज करना है, सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएंगी। ओके। सर स्क्रीन क्लोज कीजिएगा। अब जातिफ खान साहब आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अच्छा, आज का जो हमारा टास्क था वो स्टडी एरिया मैप था। अब होपफुली आप लोग जो हैं वो बहुत सारे एनालिसिस खुद से परफॉर्म कर सकते हैं, थोड़ी सी एफर्ट करके। आपको एनालिसिस का नाम पता होना चाहिए, फिर आपने अपना डाटा उस एनालिसिस के मुताबिक अरेंज करना है, उसको एक्सेल के उसको आर पे इंपोर्ट करना है, उसका एसटीआर करना है और चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर देना है। बहुत आसान काम है। तो आज की हम क्लास में स्टडी एरिया मैप क्रिएट करना सीखेंगे। सर हेडिंग दे लें स्टडी एरिया मैप। सर नया फाइल खोल के या इसी इधर ही दे दूँ? इधर ही हेडिंग दे लें, एंड पे दे। मैप क्या है सर? हेडिंग दे लें स्टडी एरिया मैप। जी सर। ओके, हैश टैग भी लगा लें साथ। राइट सर। जी सर। ओके। अब मैप क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो डाटा सेट रिक्वायर्ड होता है ना, उसे हम कहते हैं शेप फाइल्स। जिस तरह हमारे पास कुछ डाटा सेट एक्सेल की फाइल में होता है, इसी तरह शेप फाइल भी एक टाइप टाइप ऑफ डाटा सेट है जिसमें कोऑर्डिनेट्स का डाटा होता है, एल्टीट्यूड लैंगिट्यूड का डाटा होता है, या जियोग्राफी या जीआईएस का डाटा होता है। उस फाइल को हम यूज़ करेंगे आज एरिया मैप क्रिएट करने के लिए। तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि वो हमने फाइल डाटा कहीं से इकट्ठा करना है,
उसके बाद उस फाइल को हमने आर पे इंपोर्ट करना है। अब चूंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक रफ फाइल जी सर, ये शेप फाइल्स का डाटा है आपका सर इसमें। इसमें जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं सर। हाँ है, लेकिन ठीक है, बिल्कुल है। सर आप दे दीजिएगा, ये मेरा ऑफिशियल है तो आप दे दीजिए हाँ सर। नहीं, मैं आपको आ देता हूँ, इसमें अभी बहुत सारी चेंजिंग भी करनी वाली होंगी, मिसिंग डाटा भी है आपका यहाँ पे। राइट सर। ठीक है, आपको फाइल ये अरेंज करनी पड़ेगी प्रॉपर। जी सर। ओके। अच्छा, अभी हम एक सैंपल डाटे पे वर्क करेंगे, और उसके बाद हम आप लोग जो है वो अपने डाटे पे वर्क कर सकते हैं। गूगल ओपन कीजिएगा। जी सर। यहाँ पे आप टाइप करें शेप फाइल्स फॉर चाइना करके, इसको सर्च करें। ये पहली आपके पास वेबसाइट शो हुई है, ह्यूमैनिटेरियन डाटा एक्सचेंज। इस वेबसाइट पे आपको तकरीबन तमाम कंट्रीज़ का जो शेप फाइल का डाटा है वो मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट्स का डाटा जो है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी गलतियां हैं। तो जब भी आपने अपने ऑफिशियल या ओरिजिनल डाटा पे वर्क करना है तो एरिया मैप क्रिएट करने के लिए आपने वेबसाइट का डाटा यूज़ नहीं करना, क्योंकि इस डाटे में बहुत सारे इश्यूज हैं, बाउंड्री वॉल के इशू हैं, इसके अलावा और भी जो है वो गलतियां हैं इसके अंदर। ये जस्ट क्योंकि हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए जस्ट ट्राई कर रहे हैं, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जब आपने किसी एरिया का मैप क्रिएट करना है तो उसकी शेप फाइल्स आपको रिक्वायर्ड हों, या आप वो आपके पास खुद से डाटा नहीं कल आपने इकट्ठा किया, आप चाह रहे हैं कि किसी कंपनी से किसी डिपार्टमेंट से मुझे डाटा मिल जाए तो मैं इस पर वर्क करूं, तो आपने ये याद रखिएगा, वेबसाइट से कभी भी डाटा पिक नहीं करना। आपने जब भी डाटा यूज़ करना है एरिया मैप क्रिएट करने के लिए, आपके जो ऑफिशियल डिपार्टमेंट है, जिस कंट्री का मैप बनाना चाह रहे हैं वहाँ के जो ऑफिशियल डिपार्टमेंट हैं, जैसे जीआईएस का है, जियोग्राफी है, एनवायरमेंटल साइंस है, वेदर वाले हैं, पॉपुलेशन वाले हैं, इनके पास जो है ना वो एक्यूरेट डाटा सेट अवेलेबल होता है शेप फाइल्स का। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास एक फाइल पड़ी, सेकंड फाइल, ये है shp.zip फाइल। ये वाली सर। ये सेकंड वाली। फाइल, सेकंड फाइल ये वाली ये वाली। shp.zip। यहाँ पे ये बटन है डाउनलोड का, आपने इस फाइल को डाउनलोड करना है। ठीक सर। फाइल आपके पास डाउनलोड हो चुकी है, छोटी सी जी फाइल सर। है, 3 MB की फाइल है, बहुत जल्दी आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। अब इस फाइल को आपने कॉपी करके वर्किंग डायरेक्टरी में सेव करना है। इसको कॉपी करें, एक्सट्रैक्ट नहीं फिर करना, एक्सट्रैक्ट करना है ना सर। नहीं एक्सट्रैक्ट नहीं करना अभी, ओके। नहीं सर। हाँ, इसको कॉपी करें। ये मैंने इस कॉपी कर दिया सर। कॉपी करने के बाद आप इसको ले आए वर्किंग डायरेक्टरी वाले फोल्डर में। पहले आर पे आके देखें आपने कौन सी वर्किंग डायरेक्टरी ओपन की हुई है। आर पे क्लिक करें, जी सर। आपके पास SSA के नेम से वर्किंग डायरेक्टरी ओपन है। स्क्रीन अ, नंबर 3 पे सर, स्क्रीन नंबर 3 पे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये देखिए ना, जी सर। ये वर्किंग डायरेक्टरी का नेम लिखा हुआ है पर SSA। मिल गया? ठीक सर। नहीं मिला? आप जरा सर। लगता है भूल गए आप। ये सर देखे ये ना, मानी। वर्किंग वर्किंग डायरेक्टरी, ये कॉर्नर पे है जहाँ पे प्रोजेक्ट नॉन था। अच्छा ये है। ठीक है सर। हाँ, ये आपके SAS के नेम से वर्किंग डायरेक्टरी ओपन है। तो इसमें मुझे नहीं खोलना इसमें नहीं नहीं, अभी कोई वेट कीजिएगा। इसका फोल्डर आपने कहाँ पे सेव किया हुआ है आपके पीसी में, याद है आपको? नहीं सर। नहीं याद? आप यहाँ पे शायद क्लिक, वो आप फाइल वाले बटन पे क्लिक करें, स्क्रीन नंबर 4 पे। ये वाला। स्क्रीन नंबर 4 सर। 4 ये है सर। ये फाइल का बटन है इसमें, पैकेज प्लॉट फाइल। ये फाइल। ये इसका एड्रेस लिखा हुआ है।
आपकी फाइल ये पड़ी हुई है, ये आपकी डी ड्राइव में। ठीक सर, डी ड्राइव ठीक है। में। हाँ, ये डी पे क्लिक करें। यहाँ पे देखें एस एस के नेम से कोई फाइल है, ये पड़ी हुई है। ये, जी सर, इस फाइल में आपने इसको पेस्ट करना है। पेस्ट कर दिया सर। ठीक है। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली जो आपने फाइल कॉपी की है इसको आप वर्किंग डायरेक्टरी वाले फोल्डर में सेव कर लें। अब यहाँ पे आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर। दो ऑप्शन आएंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट होगी। जी सर, ये हो ठीक है। गया ये फोल्डर। हाँ, इस फोल्डर को ओपन करें। जी सर। ये सारी सिलेक्ट कर लें कंट्रोल ए के साथ। सेलेक्ट। वापस आ जाए मेन फोल्डर में। कॉपी एस करना है। कॉपी करना है। कॉपी कर दिया। एस एस, हाँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। कर दी सर। अब ये आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में शो हो गई है। स्क्रीन नंबर 4 पे आके देखें, आपको शो हो रही है। आर पे हैं। ये ये एस एस पे, हाँ नहीं अभी नहीं शो हुई। यहाँ पे शो होनी चाहिए। रिफ्रेश कहीं कहीं से होता है सर? रिफ्रेश, हाँ, ये बटन प्रेस करें। राइट सर, ये ये शो हो हो गया गया। सर। ठीक है, वापस फोल्डर में आ जाए। जी सर। अब इन फाइल्स में बहुत सारी फाइल्स फॉर्मेट हैं। मसलन अगर आप टाइप में आए, ये वाला टाइप वाला ऑप्शन है। यहाँ पे एक फाइल फॉर्मेट है सीपीजी, डीबीएफ, पीआरआई। हमें रिक्वायर्ड है एसएचपी, शेप फाइल्स ये है। शेप फाइल। तो हमने यहाँ पे शेप फाइल ढूंढनी है। आपके पास पहली शेप फाइल, स्क्रॉल अप करें थोड़ा सा। स्क्रॉल अप करें इसको, स्क्रॉल अप, ऊपर की तरफ डन जाएं। कर। सर ऊपर की तरफ, हाँ। यहाँ पे देखें पहली शेप फाइल्स आपके पास शो हो रही है, जी सर। ये वाली। CHN। नहीं वो नहीं, आपने लाइन, ये टाइप वाले खाने में देखना है, अच्छा, ऑप्शन ये में। एक, ओके, ये आ रही है सर, पहले शेप ये शो हो फाइल्स। रही, ठीक है। और अगर यहाँ पे सिर्फ आप सर्च करें शेप फाइल, कंट्रोल एफ प्रेस करें। जी सर। यहाँ पे लिखें एसएचपी। SHP। जी। इसमें ये देखें जितने भी एसएचपी फाइल्स हैं ये आपको शो हो रही हैं। जी सर। अब इनके नेम भी सेम है सबके, सिर्फ एडमन का फर्क है, ADM1, ADM2। अगर फॉर एग्जांपल ये वाली फाइल आप देखें, इसको मैंने अंडरलाइन किया अभी, जी सर। यहाँ पे है ADM2। जी सर। इसी तरह एक और फाइल है नीचे, यहाँ पे देखें, इस पे है ADM1। जी सर। स्क्रॉल डाउन करें। एक और फाइल आपको शो हो रही है ADM0, जी सर। ADM1, 2, 3, सॉरी 0, 1, 2, 3। चार फाइल्स आपके पास होंगी, ठीक है। अब इसको वापस जी फोल्डर पे आ जाए मेन, इसको क्रॉस कर दें। एडमन 0, एडमन 1, एडमन 2, एडमन 3 और एडमन 4। एडमन 5 तक भी जा सकती है, लेकिन इस डाटा में मेरा ख्याल एडमन 2 तक ही है। एडमन 0 जो है ना, वो शो कर रहा है कंट्री की बाउंड्री वॉल, ठीक सर। आउटर लेयर बस। इसमें सिर्फ इतना ही डाटा है। एडमन जी सर। 1 शो करता है प्रोविंसेस को, इसमें सिर्फ प्रोविंसेस की बाउंड्री वॉल है। एडमन 2 शो करता है डिविजन्स को,
हर प्रोविंसेस में जितनी भी डिविजन्स हैं वो शो हो सकती हैं। और एडमन 3 शो करता है सिटीज़ को। हर डिविजन्स के अंदर जितनी सिटीज़ है ना वो शो हो रही हैं। तो यहाँ पे जो डाटा सेट है वेबसाइट पे वो यहाँ तक ही अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद जो है वो सिटीज़ से डिस्ट्रिक्ट यूनियन काउंसिल या विलेज लेवल तक जाया जाए तो आपको उनकी शेप फाइल का डाटा रिक्वायर्ड है। अभी चूंकि हमारे पास जो है वो डाटा सेट अवेलेबल है सिटी लेवल तक, तो हम इसको सिटी लेवल तक ड्रा करते हैं। अब नेक्स्ट टास्क है कि इस फाइल को आर के ऊपर लेके आए। आर पे जी आ सर। जाएं। आर पे आ जाएं। इस फाइल को आर पे लेके आने के लिए जिस तरह हमने रीड एक्सेल का पैकेज यूज़ किया एक्सेल की फाइल को रीड करने के लिए, ये तो अब हमारे पास शेप फाइल है, ये तो एक्सेल की फाइल इसको रीड नहीं करेगी। रीड एक्सेल का पैकेज इसको इंपोर्ट नहीं करेगा। इसको इंपोर्ट करने के लिए हमें एक पैकेज रिक्वायर्ड है जिसका नाम है एस एफ। पहले हाँ, इसको पहले एस एफ देख लें आपके पास है। एफ एस एस एफ एस एफ नहीं है सर। इसको इंस्टॉल कर लें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली एस एफ पैकेज को इंस्टॉल कर लें। फाइल कहाँ से लेनी है, ग्रुप में से अपने व्हाट्सएप में? डन सर। इंस्टॉल हो गया। अब इसको लाइब्रेरी कर लें। लाइब्रेरी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी एस एफ। ओके। अब हमने फाइल को इंपोर्ट करना है। तो फाइल को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रिप्ट राइट करना पड़ेगा हमें। एस टी अंडरस्कोर रीड, एस टी एस टी अंडरस्कोर रीड। रीड। यस, इसको सेलेक्ट करें। इन्वर्टेड कामा और फाइल का नेम। वापस वो फाइल। फोल्डर, हाँ फोल्डर में आए। यहाँ पे आप एस एच पी ज़ीरो वाला देखें। एडमिन एस एच पी ज़ीरो, एडमिन यहाँ ज़ीरो, ये एडमिन टू है, ये एडमिन ज़ीरो। यही है सर। ये एस एच पी कॉपी। है। नहीं, इसको इस ये पे रीनेम करके ना इसको कॉपी कर लें। ये एस कॉपी एच, कर दूँ। हाँ एस एच पी भी इंक्लूड करें इसमें। चलिए वो मैं वहाँ पे टाइप कर लूँगा। ठीक है, इसको कॉपी करें और यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर दें। ओके। डॉट एस एच हाँ, अब पी इसको एस एच पी रन करूँ। इसको रन करें। आपके पास फाइल इंपोर्ट होगी। अब अगर आप चाहते हैं कि ये फाइल आपके पास स्क्रीन नंबर 3 पे भी शो हो और आपको बार बार ये पूरा स्क्रिप्ट राइट ना करना पड़े, तो यहाँ पे आप इसकी कोडिंग कर सकते हैं। इस फाइल का एक नाम रख लें, लेस देन माइनस। सी के आगे लिख दूँ या? नहीं सर, यहीं पे ऐड कर लें, लेस देन माइनस। लेस देन माइनस का मतलब ये है कि हम कोडिंग करना चाह रहे हैं ना लाइन नंबर 47 पे। इसी कोड को सर आपने कोडिंग करना है लाइन नंबर 47 पे। 47 पे सर क्लिक करें। 47। जिसे यहाँ पे क्लिक किया। हाँ, यहाँ पे लेस देन माइनस का साइन लगाएं। शुरू में। जी, जिस तरह आपने
कोरिलेशन वाले प्लॉट के बनाते वक्त सर, लेस देन माइनस का साइन ये नीचे है, ओके, एम एम के बाद है। यस। अब ठीक है सर। नहीं, ये उल्टा हो गया ना, एम के ओके। बाद वाला। यस। जी सर। माइनस। माइनस। ठीक है। अब इस स्क्रिप्ट का आप नाम रखना चाह रहे हैं, क्योंकि चाइना का डाटा, तो हम इसका नाम रख देते हैं चाइना। नहीं चाइना। सर, मेरे ख्याल आप भूल गए हैं कोडिंग करना। सॉरी। स्टार्ट में यहाँ पे। यस। इसका मतलब है कि ये जो चाइना नेम है इक्वल इस स्क्रिप्ट के। अब आपको ये पूरा स्क्रिप्ट रन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप चाइना रन करेंगे, आपको रिजल्ट शो हो जाएंगे। ओके, इसको रन करें। चाइना को सेलेक्ट करके कर नहीं लूँ या? नहीं नहीं, पहले सारा रन करें ना, वो सेव ओके करेगा। सर। क्लिक करें। रन। अब आपके पास डाटा जो चाइना का है ना, शो हो गया स्क्रीन नंबर 3 में। जी पहली सर। फर्स्ट फाइल सर, फर्स्ट फाइल, फर्स्ट फाइल। ये सर। ये देखिए, ठीक है। ये आगे ज्योमेट्री का डाटा है, मल्टी पॉलीगॉन का डाटा है। इसी डाटे पे इसका मैप क्रिएट होगा। अब वापस आए आर पे। जी सर। ठीक है। अब दो तरीके हैं यहाँ पे, एक तो मैनुअल और एक बाई एआई। पहले हम मैनुअल अप्लाई करते हैं, फिर एआई के थ्रू अप्लाई करते हैं। मैनुअल अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे एक पैकेज रिक्वायर्ड है जिसका नाम है ggplot2। इसको लाइब्रेरी कर लें पहले। सर लाइब्रेरी करें पहले, ggplot2 को पहले लाइब्रेरी कर लें। सॉरी, इसी के आगे लाइब्रेरी लिखनी है या? सर जी लाइब्रेरी, जी। लाइब्रेरी आप कैसे करते हैं, किसी पैकेज को कैसे ऑन करते हैं? सर आजकल तो मैं एआई के थ्रू ही लाइब्रेरी कर रहा होता हूँ सर। लेकिन वो कोड तो आपको दे रहा होता है, जैसे लाइन नंबर 245 पे देखें कैसे आपने करके करूँ सर? सर ये देखें, लाइन नंबर 245 पे देखें। जी सर। हाँ, या आपने लाइब्रेरी टाइप करना है उसमें। यस। इसका मतलब एआई से चीज़ें आप बोलना शुरू हो गई। हाँ, यहाँ पे शायद स्पेस नहीं है। हाँ, नहीं स्पेस की ggplot2 है ना सर, आप ggplot लिख रहे हैं। अब तो पहला तो पैकेज भूल गए हैं। ठीक हो गया। अब हमें फंक्शन रिक्वायर्ड है इसका ggplot। यहाँ पे टाइप करें ggplot, सिलेक्ट करें इसको। इसके बाद प्लस का बटन, ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के बाहर सर। ठीक है। अब आपको याद होगा कि जब हमने स्टार्ट में ggplot2 को यूज़ करके ग्राफ बनाए थे, तो मैंने आपसे कहा था कि ये तमाम ग्राफ आपने प्रैक्टिस करने हैं। इनमें से कुछ ग्राफ आपसे बन जाएंगे और कुछ आपको एरर शो करेंगे। याद है कि भूल गए हैं सर? जी सर, आपने कहा था। याद है। जी जी। वहाँ पे एक प्लाट था जियोम एसएफ, उसने भी आपको एरर दिया था। तो उसकी रीज़न ये थी कि जियोम एसएफ के लिए आपको शेप फाइल का डाटा रिक्वायर्ड था। तो यहाँ पे टाइप करें प्लस जियोम अंडरस्कोर एसएफ अंडरस्कोर एसएफ, ये वाला जी सर। पैकेज। ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको डाटा प्रोवाइड करना है, डाटा इक्वल। हाँ, अब आपके डाटा के का नाम है चाइना, डाटे का नेम है चाइना। ओके, रन करें इसको। ये देखें। क्या सर, हम गूगल में एक्सएमएल एक्सएमएल की एक्सटेंशन से बनाते हैं,
तो वो भी यहाँ पे वो की जा सकती है। उसका मुझे आइडिया नहीं है। शेप फाइल है शायद, या उसकी शायद इसकी की एक्सटेंशन हो सकती है। हो उसके भी सकता है, लेयर्स अगर होते हैं। हाँ फिर आप कर सकते हैं। वो जो ठीक फाइल सर। आप यूज़ करते हैं ना, उस फाइल को यहाँ पे यूज़ करके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब आप अगर आप चाहते हैं कि इसका ना बाउंड्री वॉल का कलर चेंज हो, या इसके जो फिल कलर है वो चेंज हो, तो चाइना के बाद यहाँ पे आप लगाएं कामा। सेम वही जिस तरह आप बेसिक ग्राफ बनाते रहें, यहाँ पे आप टाइप करें कलर, COL इक्वल COL जस्ट इक्वल। अगर आप इसका रेड कलर करना चाह रहे हैं तो इन्वर्टेड कामा में रेड लिख दें। यस, रन करें इसको। ये देखें रेड कलर शो हो गया। और अगर आप इसमें फिल करना चाह रहे हैं ग्रीन कलर, तो अगेन कॉमा, फिल इक्वल ग्रीन। इसी को हटा के कर दूं? नहीं, ये तो बाउंड्री वॉल चेंज करेगा ना। अच्छा। फिल जो है वो ओके। ग्राफ के अंदर कलर फिल करेगा। नया राइट फंक्शन सर। यूज़ करें, कॉमा, फिल इक्वल कॉमा, फिल फिर इक्वल। इक्वल। ठीक है, यहाँ पे कर लें, रेड कर लें या कोई और कलर कर लें, इन्वर्टेड कॉमा में सर। ठीक है। अब राइट अगर सर। आप इसका थीम चेंज करना चाह रहे हैं, सेम वही कैटेगरी आपने अप्लाई करनी है, प्लस थीम। सर प्लस का साइन लगाएं ब्रैकेट के बाद, प्लस थीम। थीम। यस, BW। DW। नहीं सर, नहीं सर, वापस इसको डिलीट करें, थीम अंडरस्कोर सेक, हाँ BW। इसको रन करें, थीम इसका चेंज हो गया। ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोविंसेस भी ऐड करें इसमें, तो आपको प्रोविंसेस वाली फ़ाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले। तो लाइन नंबर 247 पे आपके पास स्क्रिप्ट लिखा हुआ है फ़ाइल को इंपोर्ट करने के लिए। अब आपने इसी स्क्रिप्ट को थोड़ा सा एडिट करके नई फ़ाइल इंपोर्ट कर लेनी है। इसको कॉपी करें। लाइन नंबर, यस। अब यहाँ पे देखें फ़ाइल का नेम सिर्फ चेंज है एडमन 0 और एडमन 1, बाकी सेम है। आप एडमन 0 को कर लें एडमन 1। ठीक है, और नहीं नहीं अभी वेट कीजिए, वेट कीजिएगा सर। आपने फ़ाइल का नेम, जो कोडिंग का नेम भी चेंज करना है। यहाँ से चाइना अंडरस्कोर पी कर लें, चाइना अंडरस्कोर पी, और इसको रन करें। अब आपके पास दो फाइलें हैं स्क्रीन नंबर 3 में, एक चाइना और एक अंडरस्कोर पी। दोनों में देखें डिफरेंस देखें। जो पहली फाइल है उसमें एक ही ऑब्जर्वेशन है, दूसरी फाइल में 34 ऑब्जर्वेशन हैं और 7 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब आप प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं इस फाइल पे, तो आपने जो स्क्रिप्ट है 250 पे, यहाँ से सिर्फ फाइल का नेम चेंज करना है, चाइना अंडरस्कोर पी। यस, चाइना अंडरस्कोर पी। इसको रन करें। जी सर, ये बाउंड्रीज भी आई। हाँ, अब ये provinces। प्रोविंसेस प्रोविंसेस भी ऐड हो गए हैं। ठीक है। इसी तरह अगर आप इसमें कोई और चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट ऐड करना चाह रहे हैं, सिटीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, आपका उसके पास आपके पास डाटा होना चाहिए उसका। ये तो ठीक सिंपल सर। था मैनुअली। अगर आप चाहते हैं कि मैं इतनी मुश्किल में ना पढूं, चैट जीपीटी के थ्रू करवा लूं, आपने इसका एसटीआर करना है। एसटीआर करें, चाइना अंडरस्कोर पी। एसटीआर को कॉपी करें सारे को,
STR से। ये वेट से शायद मेरी माउस पैड में कोई गड़बड़ है सर। दोबारा अपना कीबोर्ड से सिलेक्ट कर लें। लग माउस रख वहाँ बैग कीबोर्ड से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। माउस से। ओ, ठीक है। मैं माउस ऑन कर लेता हूँ सर। ठीक है, मैं ऑप्शन कर लें। और ये हैंग है शायद। रिफ्रेश कर लूँ सर इसे। नहीं हैंग है सर। सर कोई इसमें इशू है। कंट्रोल C। जी सर। जी सर। सर ये एरो बटन पे क्लिक कीजिएगा। आपने ना स्क्रिप्ट पे कुछ राइट किए बगैर ही सेंड कर दिया ना, इसे बोले आई वांट टू क्रिएट क्रिएट। मैप इन आर। क्या इन आर सर? इन आर, आई वांट टू क्रिएट मैप इन आर। मैप इन आर। आप कमांड दे दूँ सर? ये मैसेज सेंड कर दें। ओके। स्क्रॉल डाउन करें। स्टेप 1 हो चुका है। इसने ना आपको छोटे छोटे स्क्रिप्ट बना दिए हैं। जी सर। ठीक है। इंस्टॉलेशन के लिए वो भी स्क्रिप्ट हो चुका है। हाँ। सो ठीक क्या है। मैं इसको कर लूँ सर? हाँ, ये कॉपी करें। बल्कि ये भी नहीं, ऊपर वाला कॉपी करें पहले, ये वाला कोड। ठीक है, इसने हर रीजन जी में डिफरेंट कलर लॉट करके दे दिया आपको। वापस बिल्कुल आए। सही। वापस आए। अब एक और कोड उसने दिया हुआ है आपको, ये वाला। इसने लेबल भी ऐड करके दे दिए। ठीक है। जी ये सर। ये अगर आप जूम के बटन पर क्लिक करें तो फिर शो होगा आपको। अच्छा 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 अच्छा। ठीक ठीक। है। अब आप चाहते हैं कि ये जो नेम है ना, ये यहाँ पे ना शो हो, ये इस हर कंट्री के अंदर शो हो। जी सर। तो आप इस चैट जीपीटी पे जाएं। इसको बोले कि जी सर। प्लीज रिमूव लीजेंट लिस्ट, ऐड कंट्रीज नेम्स विद इन
एड प्रोविंस या कंट्रीज नेम? Add हाँ provinces name, sorry. Add provinces names within plot instead of legend list. ओके सेंड कर दें। देखो कॉपी कर लूँ? कॉपी कर लें। आर पे आए। यस। ठीक है 271 ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। बिल्कुल सही है सर। ठीक है अब आप इसको जूम करें। मज़ीद जूम करें इसको। फुल करें इमेज। इमेज फुल कीजिएगा। ओके सर, ये ऐसे ही है, ये बिकॉज ये प्रोविंसेस करीब करीब है ना, तो ये इसी तरह होता है। ठीक है सर। ठीक है। सर इनको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर एंड में मैंने सर आपसे बात करनी है। जी जी ज़रूर। अच्छा अब आप चाहते हैं कि इन प्रोविंसेस में ना कुछ वैल्यूज़ भी ऐड करूं, जिस तरह आप बता रहे थे कि कोई डिजीज़ का डाटा होता है। ठीक है तो हम एक डमी से डाटे पे वर्क कर लेते हैं। मसलन कि आप कहें थैंक्स नो आई वांट टू ऐड डिजीज़ रेट इन ईच रीजन, यानी जितने भी आपके पास रीजन्स हैं उसमें आप डिजीज़ रेट शो करना चाह रहे हैं तो सेंड कर दें। या एक डमी सा डाटा खुद ही जनरेट कर लेगा कि ये रीजन्स हैं इनमें। वो कह रहा है कि एक डाटा सेट आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है फिर उसने नीचे एक ना आपको एक सैम्पल डाटा प्रोवाइड कर दिए कुछ रीजन्स के लिए। एग्जाम्पल डिजीज़ बर्डन रेट, ये एक सैम्पल डाटा उसने प्रोवाइड किया है। इसको रन करें। नेक्स्ट कोड। ठीक है अब ये जॉइन दी डाटा, अब वो एक्सेल की फ़ाइल और आपका मैप के डाटे को कंबाइन करेगा। ये ना आपने आई थिंक कोड कंप्लीट नहीं किया कॉपी। आप उसे बोलें कि थैंक्स प्लीज़ गिव ऑल कोड्स इन सिंगल स्क्रिप्ट। ठीक है अब इनको रन करें वन बाई वन। यस यहाँ से। ठीक है नेक्स्ट।
नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। ठीक है। अब आप ना इसने ना आपको प्लॉट सेव भी करके दे दिया। अब फाइल पे क्लिक करें, स्क्रीन नंबर 4 पे, फाइल पे, इस पे स्क्रीन नंबर 4 पे फाइल का बटन है। सर ये स्क्रीन नंबर 3 पे हैं आप। जी सर, ये स्क्रीन नंबर 4 प्लॉट वाली, यहाँ पे फाइल का बटन है ना। जी सर। यहाँ पे देखें आपके पास प्लॉट शो हुआ होगा, ग्राफ। स्क्रॉल डाउन करें इसको। हाँ ये शो हो रहा है, चाइना डिजीज बर्डन मैप। इसको क्लिक किया जा सकता है? इसको ओपन करें। अब इसने ना आप, क्योंकि हमने इसको डाटा नहीं प्रोवाइड किया था ना, इसने सिर्फ 4 प्रोविंसेस का डाटा पिक किया था वहाँ से। ठीक है। एक ठीक तो सर। इसने आपको स्केल दे दिया, साथ आगे देखें डिजीज़ का स्केल है, वैल्यू ऐड नहीं करके दी उसने, आपको स्केल दे दिया, साथ कलर दे दिया। ये राइट साइड पे देखें, जी सर। इसको साइड पे थोड़ा सा करें, ये देखें जहाँ पे बर्डन येलो है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्डन है, बर्डन रेट 6 है। फिर जो है वो पिंक है 5 है, ब्लू जो है वो 4 से कम है। जी सर। ठीक है। अगर आप ये वैल्यूज़ भी ऐड करना चाह रहे हैं तो वो वैल्यूज़ भी आपको ऐड करके दे देगा। अच्छा, अब बिल्कुल एक और सर। चीज़ है यहाँ पे ना, इसको क्लोज़ कीजिएगा। अब आप जितने भी प्लाट्स हैं आप क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन आपने इनको सेव कमांड के थ्रू करना है। अगर आप इनको डायरेक्ट सेव एज करेंगे तो आपके पास लो क्वालिटी का प्लॉट सेव होगा, उसके पिक्सल इतने अच्छे नहीं होंगे, उसकी विजुअलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं होगी। अच्छा, जब आप प्लॉट को सेव करते हैं तो यहाँ पे जो थीम है ना, ये मिनिमल है, जिसकी वजह से आपका प्लॉट ब्लैक शो हो रहा है। लाइन नंबर 330 पे देखें, थीम मिनिमल है, इसको आप जी बी सर। डब्ल्यू कर लें, मिनिमल इसमें थीम, बी डब्ल्यू कर लें इसको, मिनिमल को, ओके। सिर्फ मिनिमल को बी डब्ल्यू। रन करें इसको। दोबारा सेव करें। फाइल पे जाऊँ? नहीं नहीं, ये लाइन नंबर 335 सेव के लिए ना, सेव दी मैप। ओके। अच्छा, ये सेव जो है ना, ये आपको एच डी फॉर्म में सेव करके दे रहा है। ये डी पी आई ले रहा है 300, आप डी पी आई कर लें 600। लास्ट लाइन, यस। उसके बाद ये प्लाट की विड्थ भी बता रहा है, हाइट भी बता रहा है आपको कितनी होनी चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी से प्लाट की विड्थ और हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। विड्थ ठीक है, हाइट आप कम कर, नहीं 200 पे ना जाए ना। आपने देखना है कि उसकी जो विड्थ है वो आपका A4 पेज साइज़ पे कितनी है, आपने उसके मुताबिक एडजस्ट करना है ना। ठीक है सर, यही सही है। ठीक है, इसको रन करें। प्लॉट चेंज हो गया आपका। दोबारा ओपन करें स्क्रीन नंबर 4 से। स्क्रीन नंबर 4 से सर फाइल पे जाके क्लिक करके ओपन करना है, क्योंकि अब आपके पास ये रिजल्ट जो है स्क्रीन, यहाँ ये आपकी वर्किंग डायरेक्टरी ये- में डाटा सेव हुआ है। हाँ, आप इसको जी सर। फुल कीजिएगा। ठीक है, इसको जूम करें। एक तो इसके पिक्सल अब नहीं फटेंगे, आप इसको जितना मर्जी जूम कर लें और क्लियर से क्लियर होता जाएगा। बिल्कुल सर। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ है कि इसका जो ब्लैक कलर था वो बेहतर हो गया। जी सर। ओके। अब आप चाहते हैं कि ये जो कुछ प्रोविंसेस है ना, जिन पे बर्डन रेट शो हुआ है, इनको इस मैप से सेपरेट करना चाह रहे हैं, अलग करके इस मैप के साथ शो करना चाह रहे हैं। वापस आए चैट जीपीटी पे। यहाँ पे आप मैसेज टाइप करें, थैंक्स, नो आई वांट टू एक्सट्रैक्ट दीज रीजन्स showing burden, disease burden rate, I want to extract the regions. showing, yes,
showing showing disease burden rate, and want to create its inset map, and want to create its inset map. इनसेट ये साथ साथ है, इनसेट इकट्ठा वर्ड है, यस इनसेट मैप। ओके, सेंड करें मैसेज। अब आप चैट जीपीटी के थ्रू जो अगर आपके पास डेटा सेट है, जो चीज़ आप इसमें ऐड करवाना चाहें, जो जो आप इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहें, वो आप इजीली कर सकते हैं। आपने सिर्फ चैट जीपीटी को बताना है कि मैंने ये मॉडिफिकेशन करनी है, वो आपको मॉडिफाई करके दे देगा। आपको सिर्फ स्क्रिप्ट रीड करना आना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, और कहीं पे आपको एडिटिंग करनी पड़े तो आप उसको आसानी से एडिट कर लें। नेक्स्ट। वो कह रहा है आपके पास पैकेज नहीं है, पहले पैकेज इंस्टॉल कर लें, को प्लॉट। सर पैकेज पहले इंस्टॉल कर लें, को प्लॉट। उसने एरर ये दे दिया है, लाइन नंबर 343 आपको एरर दे रहा है 4343। जी, 43 ये आपको एरर दे रहा है। ये राइट कह रहा है सर। देयर इज़ नो पैकेज कार्ड। तो आप स्क्रीन नंबर 4 पे आके पैकेजेस पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लें। सर ये हर बार करना पड़ता है, हर प्रोजेक्ट में करना पड़ता है या? नहीं, जो पैकेज नया है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, जो आपके पास नहीं ओके। है। देखिए ना, जो चीज़ राइट। आपके पास नहीं है वो आपको परचेज़ करना पड़ती है। ठीक सर। इसी तरह जो पैकेज आपके आर में अवेलेबल नहीं है वो आपको लेकिन इंस्टॉल सर, करना पड़ेगा। लेकिन जब आपने एक दफ़ा इंस्टॉल कर लिया तो फिर आपको बार बार इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। जीजी प्लॉट तो हमें बार बार करना पड़ रहा है। वो लाइब्रेरी कर रहे हैं सर आप। ओके। देखें ना, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, जब भी आपने उसको यूज़ करना है आपने उसको ऑन तो करना है। परचेज आपने ठीक। उसको एक ही बार किया है। लाइब्रेरी का मतलब है हम उसको ऑन करना चाह रहे हैं। और अगर आपने एक दफ़ा उसको ऑन कर लिया है तो बार बार ऑन करने की भी ज़रूरत नहीं है, जब तक आप अपना लैपटॉप या पीसी क्लोज़ नहीं करते। अब आपका प्लॉट ये भी सेव हुआ है। ये देखें, आपको इसने जी जी सेव वाला फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इस पर क्लिक करें। ये वाला दूसरा प्लॉट है, इसको क्लोज करें। एक और प्लॉट होगा कोई, स्क्रॉल डाउन करें मज़ीद। वाह, आखिर यही है। ये है नीचे सर, ये देखें, उसने इनका ना अलग से भी आपको मैप क्रिएट करके दे दिया। लेकिन अगेन चूंकि थीम यहाँ पे यूज़ हुआ है मिनिमल, आप थीम को चेंज करेंगे तो उसका कलर जो है वाइट हो जाएगा। ठीक है सर ये। ठीक हो गया। तो इस तरह जो जो मॉडिफिकेशन आप करना चाह रहे हैं आप अपनी मर्ज़ी से विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी आसानी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिक चीज़, आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, रास्ते आपके पास बहुत ज़्यादा हैं। क्लियर है? जी सर बिल्कुल। ओके। जी मैडम सदफ़, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं जो अपने डाटा पे काम कर रही हूँ, ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, तो सर वो काफी मसले बन रहे हैं ना, तो वो ठीक है, ग्राफ्स बन नहीं रहे सर, एक लेबलिंग भी वो सही करके नहीं दे रहा। ठीक है, सर अभी तो शायद टाइम नहीं है, लेकिन सर आप मुझे प्लीज एक दो ग्राफ्स इस तरह हेल्प करें कि मैं ड्रॉ कर लूँ, लेबलिंग भी सही हो। और सर वो इस तरह ये आर जो है तो मुझे एंटीऑक्सीडेंट और जीन एक्सप्रेशन का एक ही बार दे रहा है। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन एक ही बार दे रहे, तो सर मुझे थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए कि मैं थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से एक ग्राफ बनाऊं, तो बाकी फिर मैं खुद ही ठीक हो बनाऊंगी गया। सर। चलें ठीक है। आप मुझे ना कल रिमाइंड करवाइएगा, अगर तो मैं कल 5 बजे फ्री हुआ ना शाम को, जी जी। तो 5 बजे जी हम मीटिंग रख लेते हैं। जी सर। अदरवाइज़ फिर हम जो है वो रख लेंगे फ्राइडे या संडे को। चलिए ठीक है, जजाकल्ला सर, क्योंकि मैं पेपर पर लिखना ठीक लिखना हो गया। शुरू तो की हूँ। कोशिश, हाँ, आप कल मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा।
अगर मैं 5 जी बजे कल फ्री हुआ, कोशिश है तो फ्री होऊंगा तकरीबन ना, लेकिन अगर जी कहीं कोई मसरूफियत ना हुई तो मैं ना जूम लिंक शेयर कर लूँगा आपके साथ। जज़ाकल्लाह, ओके, थैंक यू सर। ओके। ओके, अस्सलाम और वालेकुम सर। तमाम पार्टिसिपेंट का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने 15 दिन का जो सफ़र था हमारा अच्छा गुजरा। बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो हैं वो रिकॉर्डिंग देख के वर्क करते रहे, कुछ जो हैं वो लाइव आते रहे, और स्पेशल थैंक्स उन पार्टिसिपेंट का जो लाइव आते रहे, क्योंकि अगर आप लोग लाइव आएँ तो आपकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे जो उन लोगों के माइंड में थे जो रिकॉर्डिंग देख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, मे बी वो ना पूछ सकते, या उन्होंने ग्रुप में प्रॉपर अगर कोई मैसेज किया या मुझे चैट पे मैसेज किया है तो उनको प्रॉपर उस तरह रिप्लाई ना मिला, जिस तरह एक हमारी स्क्रीन में वो रिकॉर्डिंग का हिस्सा बन गया और वो सब लोगों को उसका फ़ायदा हुआ। तो अभी भी वो लोग जो रिकॉर्डिंग देख के ये वीडियो देखेंगे या उस पर प्रैक्टिस करेंगे, उनके लिए भी मैसेज है और आप लोगों के लिए मैसेज है। मैंने फुल कोशिश की, आप लोगों ने भी फुल कोशिश की कि इसको कोर्स को अच्छी तरह कंप्लीट करें, और अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन सब पार्टिसिपेंट अब खुद से वर्क करना स्टार्ट हो गए हैं। अब चूँकि आप ट्रेनिंग बेसिक होगी, अब जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस, आप मुख्तलिफ एक्सपीरियंस से गुजरेंगे, आपके पास मुख्तलिफ डाटा आएगा, तो मे बी डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ भी हैं, तो वो भी मे बी आपको डिस्कस करने पड़े। तो आप किसी भी वक्त मेरे साथ जो है वो मैसेज करके, कॉल करके वो इश्यूज़ डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेरे पास ऑप्शन होता है कि बाज़ औक़ात बहुत सारे पार्टिसिपेंट की क्लासेस मिस होती हैं। आपके बैच में से भी 3-4 पार्टिसिपेंट मेरे पास नेक्स्ट बैच में आ चुके हुए हैं। तो कोई पार्टिसिपेंट ऐसा जो अभी लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया, यानी 2-3 क्लासेस उन्होंने अटेंड की, फिर वो किसी वजह से ना जॉइन कर पाए, तो वो मेरे नेक्स्ट बैच में इसी फ़ी में जो है वो एडजस्ट हो सकते हैं। तो मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ फिर मैं क्लास क्लोज़ कर लूँ। कोई क्वेश्चन है किसी पार्टिसिपेंट की तरफ से तो थैंक आप यू पूछ सर, सकते थैंक यू वेरी मच सर। हैं। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।